नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए ज़रूरत होती है कुछ कागजातों की, और वह कागजात कौन से हैं खुद केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपनी उस वेबसाइट पर उनकी जानकारी दी है, जिस वेबसाइट की मदद से आप कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। वेबसाइट है www.kvsonlineadmission.kvs.gov.in। मैं इन कागजातों की जानकारी आपको अभी दे रही हूँ ताकि जब 28 फरवरी से फॉर्म निकले तो आपको किसी भी तरह की परेशानी ना आए। तो सबसे पहला ज़रूरी कागजात या ज़रूरी डॉक्यूमेंट है एक मोबाइल नंबर, जो कि भारतीय सिम कार्ड वाला मान्य मोबाइल नंबर हो, यानी कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो, इंडिया नंबर हो। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि किसी पड़ोसी का मोबाइल नंबर नहीं दीजिएगा, किसी रिश्तेदार का मोबाइल नंबर नहीं दीजिएगा, अपना ही मोबाइल नंबर दीजिएगा। क्योंकि अगर आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से कोई मैसेज आता है या फिर केंद्रीय विद्यालय वाले किसी कारणवश आपको फ़ोन करते हैं तो आप वह मैसेज पढ़ पाए या फिर उस फ़ोन को उठाकर बात कर सके। साथ ही आप सभी को बताना चाहूँगी कि पिछले साल बहुत से लोगों को अलग अलग केंद्रीय विद्यालय से फ़ोन आए थे जब उन्होंने कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करवाए थे, और उनको फ़ोन पर बताया गया था कि आपने फॉर्म भरने में यह गलती कर दी है या फिर आपने गलत कैटेगरी चूज़ कर ली है इत्यादि। और उसके बाद उन लोगों ने स्कूल वालों की जानकारी के आधार पर फॉर्म को डिलीट करके फिर से फॉर्म भरा था और ऑनलाइन सबमिट करवाया था। तो ऐसा इस साल भी हो सकता है, इसीलिए आपका जो मोबाइल नंबर हो वह इंडियन नंबर हो, रजिस्टर्ड नंबर हो और आपका अपना पर्सनल मोबाइल नंबर हो। दूसरा, एक वैध ईमेल पता, यानी कि एक ईमेल आईडी। हालांकि यहाँ मैं आपको कह सकती हूँ कि अगर आप क्या कोई ईमेल आईडी नहीं है तो आप अपने किसी बहुत ही करीबी रिश्तेदार, भरोसेमंद रिश्तेदार का ईमेल आईडी दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि आजकल का जो ज़माना है बहुत ही एक टेक वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहा है, और ऐसे में अगर आपको अभी आपका कोई ईमेल आईडी नहीं है तो आप अपना ईमेल आईडी बनाइए और सीखिए कि किस प्रकार से ईमेल्स हम रिसीव कर सकते हैं और ईमेल सेंड कर सकते हैं। तीसरा, प्रवेश के इच्छुक बच्चे का एक डिजिटल फोटोग्राफ या फोटो स्कैन, अधिकतम 256 KB साइज का JPG फाइल, मतलब कि जिस बच्चे का एडमिशन होना है उसकी एक फ़ोटोग्राफ। डिजिटल फोटोग्राफ मतलब कि वह फोटोग्राफ जिसकी सॉफ्ट कॉपी आपके मोबाइल में हो, और जब आप मोबाइल की मदद से फॉर्म भरें तो आप फ़ोटो को अटैच कर सकें। अब ऐसे में लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम फ़ोटो खिंचवाने स्टूडियो जाएंगे तो बहुत खर्चा होएगा, आप क्या सजेस्ट करते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगी स्टूडियो जाने की ज़रूरत नहीं है। घर में आप बच्चे की फ़ोटो खींच सकते हैं। जो पीछे का बैकग्राउंड हो, बेस हो, वह साफ़ सुथरा हो। सफ़ेद दीवार के आगे बच्चे को खड़ा करके बच्चे के कंधों तक या कंधों से नीचे तक की फ़ोटो खींचे, इसका सर पूरा आए, मुंह साफ साफ दिखना चाहिए, फ़ोटोग्राफ साफ़ सुथरी हो, 256 KB साइज़ से कम होनी चाहिए और JPG फाइल में होनी चाहिए। फिर भी अगर आप घर में फ़ोटो ना खींच पाएँ तो घर के पास के फ़ोटो स्टूडियो में जाकर फ़ोटो खिंचवा लें, और एक बार आप फ़ोटो खिंचवा लेंगे तो काफ़ी समय तक वह फ़ोटो काम में भी आती रहेगी। उसे बोलेगा कि हमें हार्ड कॉपी भी चाहिए ताकि वह अपने पास रख ले, आप कभी कोई फॉर्म भरे तो आपके इस्तेमाल में आ सके, और सॉफ्ट कॉपी भी चाहिए क्योंकि इस फॉर्म को भरने के लिए सॉफ्ट कॉपी फ़ोटो की सॉफ्ट कॉपी चाहिए। चौथा कागजात है बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र का स्कैन, यानी कि जो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होगा उसकी स्कैन्ड कॉपी, यानी कि वह उसकी एक सॉफ्ट कॉपी आपके पास होनी चाहिए। यानी कि आपने जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट आपने रखा, और कोई भी ऐसा ऐप जिसे आप फ्री में अब स्कैन हो सकता है, आजकल तो ढेरों मोबाइल ऐप्स हैं, आपने स्कैन करा और आपने अपने पास सेव करके मोबाइल में रख लिया। साइज़ उसका फिर से 256 KB से कम होना चाहिए, JPG फाइल या PDF फाइल होनी चाहिए, और मैं कहूँगी कि जितना कम साइज़ है उतना अच्छा रहेगा। पांचवा है सरकार द्वारा EWS BPL प्रमाण पत्र का विवरण। यदि आप आर्थिक रूप से कमज़ोर या गरीबी रेखा के नीचे वर्ग के अंतर्गत आवेदन कर रहे हैं, यानी कि अगर आप EWS कैटेगरी के तहत अप्लाई कर रहे हैं तो आपके BPL कार्ड डिटेल्स या फिर EWS जो डिटेल्स हैं वह आपके पास होनी चाहिए। मैं बहुत ज़रूरी आपको बात बता रही हूँ, अगर आप EWS कैटेगरी के तहत आते हैं तभी आपको ये डिटेल्स चाहिए। आप EWS कैटेगरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं इस दाखिला प्रक्रिया में,
आप चाहते हैं आपके EWS कैटेगरी की वजह से या फिर BPL कार्ड जो आपके पास है उसकी वजह से बच्चे को दाखिले में प्राथमिकता मिले, तो आपके पास उसकी डिटेल्स होनी चाहिए। बाकी कैटेगरीज के लोगों को यह नहीं चाहिए, क्योंकि आमतौर पर लोग मुझसे पूछते हैं मैम हमारे पास तो BPL कार्ड भी नहीं है, हम EWS कैटेगरी में नहीं है आते, तो हम ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाएं। तो ये डॉक्यूमेंट्स केवल उन्हीं के लिए हैं जो या फिर तो EWS कैटेगरी में आते हैं या फिर वे BPL कार्ड होल्डर है, क्योंकि ऐसे में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के तहत जो बेनिफिट्स मिलते हैं वह बच्चों को मिल सकते हैं। बच्चे RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा के अधिकार के तहत जो कोटा होता है, जिसके तहत 25% सीट कक्षा पहली की आरक्षित की जाती है बच्चों के लिए, उसका लाभ बच्चे प्राप्त कर सकते हैं। और आखिरी है माता पिता के स्थानांतरण का विवरण जिनकी सेवा श्रेणी का आवेदन पत्र में उपयोग किया जाना है। स्थानांतरण का विवरण यानी कि ट्रांसफर डिटेल्स, वह पेरेंट्स जो सर्विस कैटेगरी के तहत चाहते हैं अपने बच्चे को प्रायोरिटी दिलवाना, दाखिले में प्राथमिकता दिलवाना, उनकी ट्रांसफ़र डिटेल्स भी चाहिए होंगी। बेसिकली उन पेरेंट्स के लिए जो सर्विस कैटेगरी के तहत आते हैं वह अपनी ट्रांसफ़र डिटेल्स तैयार रखें, क्योंकि ट्रांसफ़र डिटेल्स को फॉर्म में भरना होगा, क्योंकि वह ट्रांसफ़र डिटेल्स के आधार पर बच्चों को एडमिशन में प्रायोरिटी मिल सकती है। तो यह 6 बहुत ही महत्वपूर्ण कागजात आपको चाहिए होंगे फॉर्म भरने से पहले अपने पास, और तभी आप ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे, पूरा भर पाएंगे। और मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि अगर जो मैंने आपको बताया है EWS कैटेगरी, वह उन्हीं लोगों के लिए है। EWS कैटेगरी के तहत जो लोग आते हैं वह EWS अपना विवरण दे या फिर BPL प्रमाण पत्र विवरण दे। वह सिर्फ EWS कैटेगरी के तहत जो लाभ उठाना चाहते हैं, जो आते हैं, उन्हीं को चाहिए। और जो आखिरी है स्थानांतरण विवरण, वह भी उन्हीं लोगों को चाहिए जो सर्विस कैटेगरी के तहत आते हैं। जनरल कैटेगरी के लोगों को 5वां और 6ठा जो डॉक्यूमेंट्स है वह नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ही चाहिए होगा। एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि जो आप बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट दाखिले के लिए इस्तेमाल करेंगे उसमें बच्चे का नाम भी होना चाहिए, और बच्चे के नाम की जो स्पेलिंग है वह सही होनी चाहिए। आमतौर पर लोग मुझे कहते हैं कि बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट में नाम नहीं है, तो आप प्लीज़ अभी समय है, कलेक्टर ऑफिस जाइए या फिर SDM ऑफिस जाइए और बच्चे का नाम सर्टिफिकेट में उन्हें डालने के लिए कहिए, अभी आपके पास समय है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समय पता चल गया होगा कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे जो कागजात हैं वे सभी कैटेगरीज को चाहिए, और 5वां, 6ठा कागजात अगर आप इन कैटेगरीज में आते हैं तभी चाहिए, वरना नहीं चाहिए। उम्मीद करती इस जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।